अभी जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं उसमें यह है कि भाई इस्तीफा यदि हो गया है तो फिर इसका ऑफिशियल लेटर कब सामने आएगा? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपत राय की तरफ से या तो सामने आ जाए या ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उनमें से कहीं से कोई तो पत्राचार हो जो सामने दिखाई दे। तो ये अभी तक हुआ नहीं है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, खबर इंडिया टीवी ने भी चलाई। उनके बेटे रवि मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अनिल मिश्रा के बेटे से बात की है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना दें। अनिल मिश्रा जी के बेटे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी के। अपना पहले नाम बता दीजिए। रवि मिश्रा मेरा नाम है। रवि जी, जो बातें कही जा रही हैं अनिल मिश्रा को लेकर के, लापरवाही, सारी बातें, चंदा चोरी, सारी, इन सब पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसका एसआईटी जांच कर रही है, वो अपना निष्कर्ष पे पहुँचेगी, वो बताएगी अपना। पिताजी ने कुछ तो बताया हो घर में आप लोगों को? घर में हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, ये प्रोफेशनल काम है उनका, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली उस काम की, वो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की बात है, उसके लिए एसआईटी का सरकार ने वो किया हुआ, गठन किया, वो अपना करेगा। इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे भी न्यूज़ से, आप ही की न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं है। अब जो बात अनिल मिश्रा के बेटे कह रहे हैं ये उस सवाल को और गंभीर कर देता है जो सवाल हर्षवर्धन जी यहाँ पर उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल यही सवाल आपके भी मन में होगा विजय जी, कि कोई बात पुख्ता रूप से सामने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर है, अरेस्ट है। नहीं, सवाल नहीं है मेरे मन में, क्योंकि आया ही नहीं है इस्तीफा, कोई जानकारी नहीं है। न ट्रस्ट, कौन लोग दे सकते थे? या तो ट्रस्ट इसकी जानकारी देता, या विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार में से कोई देता, या खुद चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, वो लोग देते कि भाई हमने इस्तीफा दे दिया। तीनों में से किसी ने नहीं कहा, बाकी दुनिया कह रही है। ये बात है ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। और रवि मिश्रा जी जो उनके बेटे, उन्होंने भी कह दिया, उनको भी जानकारी नहीं है। तो इतना चुपचाप क्यों देकर आए हैं कि बेटे को भी नहीं पता, समाज को भी नहीं पता, परिषद को भी नहीं पता, ट्रस्ट को भी नहीं पता, समझे? तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ कि 70 बार 72 बार उसमें चोरी दिखाई गई है। तो वो सीसीटीवी किस लिए लगे हुए हैं? कोई उनको देखता था कि नहीं देखता था? मतलब सीसीटीवी का पर्पज क्या है? सीसीटीवी पे कपड़ा ढकने वाला तक फुटेज है, कुछ छोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीसीटीवी की तो मॉनिटरिंग के लिए ही तो लगाए गए हैं। नहीं, सीसीटीवी फुटेज से वो नहीं आया है। उसमें जो स्पाइक कैम लगाया गया था उसमें मिला है। स्पाइक कैम ने डिटेक्ट किया है। लेकिन मजेदार बात है, बिल्कुल सही बात है, सीसीटीवी तो मॉनिटरिंग के लिए तो होता है। स्पाइक कैम लगाया गया था तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई तो उसको देखता कि स्पाइक वही तो कोई देख रहा होगा कि लगा दिया, तो अब उसका कोई मतलब नहीं। स्पाइक कैम जिसने लगाया होगा उनको एक कहीं ना कहीं से भनक रही होगी, तभी लगाया होगा कुछ, तभी तो स्पाइक कैम लगाया होगा। और स्पाइक कैम लगा है तो जिलाधिकारी को नहीं पता होगा और ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्यों को ये पता नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये सारी बातें हो गई तब सवाल उठता है जहां विजय जी शुरू करें। नहीं, इसमें मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ कि ये सच बात है कि वहाँ पे तो 3-3 IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं ट्रस्ट के अंदर। वो तो बल्कि सरकार की तरफ से बैठे हुए, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है कि क्या गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए जो भी लोग हैं ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं गड़बड़, तो ये अधिकारियों को तो पदेन अधिकारी इसीलिए बैठाए जाते हैं कि भाई वो एक निष्पक्ष तरीके से, मतलब वो चौकीदार हैं उस पूरे ट्रस्ट के, कि वहाँ पर क्या कोई गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रही है, उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। सब रामराज चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ लेना चाहिए कि भले ही ट्रस्ट में 15 मेंबर हों, 12 मेंबर हों, लेकिन वो एकाधिकृत तौर पर, निर्णायक तौर पे चंपत जी के नेतृत्व में चल रहा था। और इसीलिए आपने क्या इतने दिनों में अध्यक्ष जी का नाम सुना, नृत्य गोपाल दास जी का? वो भी है, और लोग भी हैं, सब केवल वही उस। और अक्सर ऐसा होता है, बहुत देवगिरी जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम नहीं, बहुत सारे इस ट्रस्ट में ऐसा होता है कि कोई एक आदमी, वो बेईमानी के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल ऐसे ही उसमें शामिल होते हैं। जब कोई काम देख रहा होता है तो ये भी काम देखिए कि पूरी भूमिका देखिए 2019 से, जब से ये ट्रस्ट बना 20 से, और राम मंदिर निर्माण में भी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही उस दिन भी केवल चंपत राय जी वहाँ पर थे ट्रस्ट की तरफ से, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका में थे। तो इसलिए ये मानना कि नहीं और लोग क्या कर रहे थे, नहीं थे, वो पूरी तरह से उनके ही नियंत्रण में था। इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तरीके से देखे, लेकिन जो पदेन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और नपेंद्र मिश्रा जी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और वो ओवरऑल भी देखते रहे। मुझे जितना याद है, जब से राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें वहाँ भेजा गया, तो वो पूरी तरह से उसको देख रहे थे। और एक और बड़ी जानकारी मुझे मिली, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन
नागपुर से जानकारी मिली कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राम मंदिर निर्माण के कार्य पर सुपरविजन के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर देखें। तो वो जो मंदिर निर्माण कर रही थी कंपनी यानी L&T, लार्सन टुब्रो, उनके बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते थे, कॉल कर देते, लेकिन वो उनके कॉल न तो पिक करते थे न रिप्लाई करते, कॉल बैक करते थे। तो ये बात वहाँ से पहुँचाई गई संघ के परिवार में बड़े लोगों की और ऊपर तक। तो ट्रस्ट के तरफ से मतलब जो ये बात और गंभीर है, सुन लीजिए ना, तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें ये निर्देश है कि निर्माण से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा सकती है, किसी और को नहीं। इसमें मैं कोई रेफरेंस नहीं जोड़ रहा, मेरे को ये जानकारी में, और हो सकता है ये भी खबर ठीक है कि नहीं, लेकिन संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे ये जानकारी दी। इसमें मैं कोई इफ एंड बट्स और कोई अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर रहा।